फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार के में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को में चेंज करने में हमें क्या करना पड़ता है, यानी कैसे कैसे उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन भी कहते हैं। तो जब हम इनको चेंज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट है प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। विल सेल यानी जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को भी चेंज करा जाता है। मॉडल्स वाले अगर सेंटेंस होते हैं तो उनको भी चेंज किया जाता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। और ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। जैसे डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट जैसे मैंने कहा, जो मैं अभी आपके फेस टू फेस बात कर रही हूँ वो आपका डायरेक्ट हो गया, और जब मैं आपके पीठ पीछे कोई बात कर रही हूँ वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली कोई बात को बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे और देख लीजिए। जैसे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने रमेश से कहा, मैंने रमेश से कहा, तो ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। या फिर मैं कहूँ कि मैं रमेश से कहती हूँ, मैं रमेश से कहती हूँ, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जैसे से सेज, सेड, सेज, सेड। ठीक है, सेज, सेड, इनके आगे टू भी लगा होगा। ठीक है, जैसे से मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा रमेश
तो ये हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। अभी मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मैंने कहा रमेश सेज टू मुकेश, ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पूरा ही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आपका रमेश है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका मुकेश है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे देखिए, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था से सेड। अब हम इनको चेंज किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अब ये जो अगर हमारा वाक्य जो रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, ये और देख लीजिए। रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग पार्ट आपका वो होता है जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला होता है, वो आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग पार्ट। या फिर हम उसको कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे रिपोर्टिंग पार्ट, तो जो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। अभी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी, उसके बाद फिर कुछ रूल्स भी लिखाने हैं हमें। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं ना, या कुछ और ले लेती हूँ। रीना said to सीमा। रीना said to सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you goes to school। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिया है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड बंद कॉमा। ये लगाने बहुत जरूरी होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड बंद कॉमा। तो हमें यह चेंज क्या करना है, देखिए यहाँ पे सैड टू लिखा है। इसका मैंने अभी वो नहीं बताया आपको कि इनको किस चीज़ में चेंज करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है और रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है। तो यहाँ पर आपकी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद का जो सेंटेंस है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, ये मैंने बताना था अभी, ये आपको समझ में आया हो। अब जब हम इनको चेंज करेंगे तो चेंज करने का एक रूल होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है से और सेज और सेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं से या सेज टू, यानी यहाँ पे मैंने कहा से या सेज टू, इनके बाद टू भी लगा होना चाहिए, टू या फिर सेड टू। तो जब हम इनको चेंज करेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनको किस में चेंज कर देंगे, इनको इसको करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे इसको टेल, ये जो है इसको टेल और इसको टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, और इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी ये पास्ट फॉर्म हो जाती है, पास्ट फॉर्म बदल देते हैं इसको। सैड टू ये होता तो यही है, मतलब पास्ट ही होते हैं, लेकिन इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए कुछ रूल और देख लेते हैं, सारे रूल एक साथ ले लेते हैं ना। मैंने वहाँ तो आपको लिखाई दिया जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो अब आगे की चीजें देख लेते हैं। देखो अब V1 को V2 में चेंज कर देते हैं। ठीक है,
ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब हम पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे तो वर्ब भी बदलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें डू या डज को किस में बदल देते हैं, डिड में बदल देते हैं। हैज हैव को सॉरी माइक लगाना तो हम भूल ही गए। तो हैज हैव को हेड में बदल देते हैं। अब ऐसे ही विल सेल को किस में बदल देते हैं, वुड शुड में चेंज कर देते हैं। विल सेल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड शुड में। कैन मे को किस में बदल देते हैं, कुड माइट में, ठीक है। विल सेल को वुड शुड में, कैन मे को कुड और माइट में, ठीक है। आगे जो चेंज नहीं होते हैं वो आपको पता है, ये वाले तो आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस यानी चेंज होने वाले यही मॉडल हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं, ठीक है। यानी विल सेल को और कैन मे को, इनको ही चेंज करते हैं। बाकी का जैसे कुड शुड मस्ट माइट, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। अब जैसे कि कुछ चीजें और होती हैं, जैसे टुडे होता है, टुडे को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, या हम इसको किस में चेंज कर देंगे, द डे बिफोर में भी चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो मैं चार्ट बना दे रही हूँ, आप चार्ट नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं चार्ट बना दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट में तो ये होंगे, और इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये बनाएंगे। जैसे कि नाउ को देन में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में, दिस को दोस में, एगो को बिफोर में, थस को सो में। और लास्ट डे या ईयर को द प्रीवियस डे में या फिर प्रीवियस ईयर में चेंज कर देंगे। और यह नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर को जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग वीक में या फॉलोइंग ईयर में। ऐसे यहाँ पे द डे आफ्टर टुमारो को किस में चेंज करेंगे, 2 days लेटर, ठीक है। यानी 2 दिन बाद की बात हो रही है, 2 days लेटर। और यहाँ पे टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे कम को गो में चेंज कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वैसे आप इतना तो जानते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। मैं और हम हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन होते हैं। और यू क्या है आपका, ये जो यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन। और ये जो है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है। जब आई को हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, मी, अस को, वी को अस,
यू को यू ही रहने देते हैं, दे को देम, और ही को हिम, शी को हर में। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम आई और वी को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी और अस में हो जाएगा। ये इस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। और इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव हम लेंगे सेकंड वीडियो में। इसमें हमारे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शरिका said to मोनिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you go to school। ठीक है, इन्वर्टेड बंद कॉमा। जब हम इसको चेंज करेंगे, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शरीक में जो सरिका है, सरिका को सरका ही रहने देंगे, यानी सरिका। और यहाँ पे सेड टू की जगह पर टोल्ड यूज कर देंगे। ठीक है, टोल्ड। अब मोनिका को मोनिका ही रहने देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे। अब ये देखिए, मोनिका के अकॉर्डिंग ही यू को चेंज करेंगे। मोनिका क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के अकॉर्डिंग हम यू को किस में चेंज कर देंगे, ये जो सेकंड पर्सन है उसको थर्ड पर्सन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, थर्ड पर्सन में। तो किस में बदल देंगे, सी में। सी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे गो है, गो को जब यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। वेंट टू स्कूल। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रही हूँ, वो आप इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और करा दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट में। जैसे कि आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you give me a rupee। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया है I said to my mother, यानी मैंने अपनी माँ से कहा you give me a rupee, तुम मुझे 1 रुपया दो। क्या कहा, तुम मुझे 1 रुपया देती हो। बस इतना ही बात हुई है, तुम मुझे 1 रुपया देती हो। तो ये हमारे यहाँ पे ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो वाक्य है इसको आई के अकॉर्डिंग, इसको आई को आई ही रहने देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, और माई मदर को माई मदर ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यू को आई के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे, मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि माँ से पैसे की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके, माँ। इस सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हम माँ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर ये बात अपनी करता है, यहाँ पर ये लास्ट वाला सेंटेंस अपने लिए बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ या कुछ करता हूँ, ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही होता, रिपोर्टिंग पार्ट में भी सब्जेक्ट के स्थान पर होता, तो हम इसको यहाँ को यू को आई के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही बदलते हैं जब ये अपने लिए ही बात बोल रहा हो तो कुछ। लेकिन यहाँ इसने अपनी माँ से अपने लिए बात बोली है, इसने खुद किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बोली। यहाँ पर ये खुद जो है वो ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, ये यहाँ पर खुद ऑब्जेक्ट बना है। क्लियर है ना। तो हम मदर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यू को चेंज कर देंगे शी में। सी
शी गेव मी अ रूटी। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड बंद कॉमा होता है इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको, वो जो इन्वर्टेड बंद कॉमा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, ये आपका इनडायरेक्ट बनेगा। इस तरीके से आप कुछ बनाइए, उसके बाद अगले वीडियो में हम समझाते हैं आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं।